गुप्त नवरात्रि की महानवमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, नवरात्र में नवमी तिथि बहुत महत्व रखता है और गुप्त नवरात्र में इस नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर आप लाभ उठा सकते हैं, भले ही आपने एक भी दिन पूजा ना किया हो। तो कन्याओं को भोजन कराने के बाद भेंट दी जाती है और कन्या पूजन के दौरान सबसे अहम बात यह है कि किस उम्र तक की कन्याओं का पूजन करें जिससे आपको लाभ मिले। तमाम बातें विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके पहले गुप्त नवरात्रि की थोड़ी सी महिमा जान लेते हैं, क्योंकि माँ की महिमा सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण होता है, कष्ट दूर होता है, शत्रु शांत रहते हैं। तो माघ मास की गुप्त नवरात्रि चल रही है और इस नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्या की उपासना की जाती है। तो इस दिन वैसे तो अधिकांश लोग इस समय शक्ति की उपासना भी करते हैं, तो गुप्त नवरात्रि की जो नवमी तिथि है वो बहुत खास है। ऐसे में इस दिन माँ दुर्गा की किस प्रकार आप पूजा करें। देखिए, नवमी तिथि के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान के बाद घर के पूजा स्थान पर पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें। गंगा जल से पवित्र होकर आप गणेश जी को पुष्प, माला, पूजन की सामग्री, मोदक, दूर्वा घास अर्पित करें। भगवान गणेश की पूजा के बाद माँ दुर्गा की पूजा का संकल्प करें। फिर माँ दुर्गा का आवाहन कर उनका ध्यान करें। उनको लाल पुष्प और 2 लौंग जरूर अर्पित करें। अगर आपके पास ज़्यादा सामग्री है तो माँ को पंचामृत से स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं, लाल चुनरी अर्पित करें, आभूषण, पुष्प, हार अर्पित करें, कुमकुम जरूर अर्पित करें। माँ को अक्षत और नारियल का भोग जरूर लगाएं। अंत में आरती करें। आरती के बाद माता की परिक्रमा करें और पूजा के दौरान दुंग दुर्गाय नमः, दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए माँ से क्षमा मांगे और इसके बाद प्रसाद बांटे, खुद भी ग्रहण करें और छोटी कन्याओं को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना मत भूलिएगा। अब ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसकी जो नवमी तिथि होते हैं ना, इस दिन मांगलिक कार्य होते हैं। इस दिन विवाह के लिए भी पूरी तरह से इस दिन को उपयुक्त माना गया है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि को मांगलिक कार्य जैसे कि मंडप बनाना, हल्दी लेपन, सगाई, लग्न, फलदान, तिलक करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि विधि पूर्वक विभिन्न कर्म कांडों के साथ अगर सनातन परंपरा में किए गए विवाह आज के दिन किया जाए तो वो विशेष हो जाते हैं। यानी आज के दिन विवाह करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है और माँ के साथ तमाम आशीर्वाद और अनुग्रह भक्तों को मिलता है। तो इस दुर्गा पूजा में गुप्त नवरात्रि के दिन चूँकि महानवमी है, तो चलिए जानते हैं कैसे आप कन्याओं को भोजन कराएं और उनको क्या दें। वैसे आज के दिन आप भंडारा भी करवा सकते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान भी करवा सकते हैं, कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं, चाहे वो नया व्यापार हो, भवन का उद्घाटन हो, गृह प्रवेश हो या कार्यालय में प्रवेश करना हो, आज आप कर सकते हैं। आज का दिन बहुत शुभ है। क्योंकि जैसे कि चैत्र नवरात्रि होती है, शारदीय नवरात्रि होती है, तो उस दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुसमांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसमें 10 महाविद्या देवियों की पूजा होती है। माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर, भैरवी, खुमावती, बगलामुखी की गुप्त तरीके से पूजा होती है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी और गुप्त नवरात्रि में शक्ति की साधना को अत्यंत ही गोपनीय रूप से किया जाता है। जितना गोपनीय हो उतना ही ज़्यादा माँ का आशीर्वाद आप पर बरसता है। तो नवमी तिथि पर जो कन्याओं को भोजन हम कराते हैं, इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। और इसके पीछे एक कहानी आती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जिसमें देवी देवता, असुर, मानव की उत्पत्ति की और मनुष्य शुरू से ही देवियों की आराधना करते थे और स्त्री जाति का सम्मान करते थे, इसीलिए मनुष्य विशेष शक्तिशाली थे। देवता भी मनुष्य पर निर्भर थे कि जब ये हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे तो उन्हें शक्ति मिलेगी। वहीं राक्षस भी मनुष्य से खुद को कमजोर महसूस करते थे, इसलिए देवता राक्षस ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा कि मनुष्य को आपने शक्तिशाली बना दिया है, हम उनके सामने खुद को कमजोर महसूस करते हैं।
तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है और दोनों को जाने के लिए कहा। मनुष्य को इस बात का घमंड हो गया, जिसके बाद मनुष्य ने देवी की आराधना करना बंद कर दिया। अब स्त्री जाति का मान सम्मान करना कम कर दिया, जिससे लगातार व्यक्ति कमजोर होता गया और देवता राक्षस मनुष्य से अधिक बलशाली हो गए। तो मनुष्य ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी स्थिति बताई, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बताया कि स्त्री का सम्मान करो, उनकी पूजा करो तो खोई भी शक्तियां मिल जाएगी। और तभी से कन्या पूजन का चलने लगा। तो कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, कन्या पूजन में कन्याएं जो है वो 9 की संख्या में हो और 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की उम्र की कन्या हो तो अति उत्तम। वैसे तो 14 साल तक की बच्चियों को भोजन कराया जा सकता है, ना मिले तब। पूरब की ओर मुख करके कन्याओं को बिठाइए और दक्षिण की ओर मुख बिल्कुल भी किसी का ना हो, इसका ध्यान रखें। घर पर उनके लिए भोजन बनाएं, लहसुन प्याज का बिल्कुल प्रयोग ना करें। सात्विक भोजन जैसे हलवा पूरी, खीर, चने की सब्जी बना सकते हैं। और कन्याओं के आने के बाद उनके पैर धुलवाएं, आसन पर बिठाएं, टीका लगाएं और फिर पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। भोजन के बाद कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट जरूर दें, फिर चाहे वो गेहूं, पैसे या कोई भी चीज़ हो। लेकिन वो कौन सी खास भेंट है ये भी जानेंगे। देखिए, कन्या भोजन में एक लड़के को जरूर बुलाएं। कहते हैं जो बालक है वो भैरव बाबा का रूप होता है। भोजन ताज़ा ही खिलाइएगा। तो चलिए जानते हैं वो गिफ्ट कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला तो अगर आप कन्या को भोजन कराएं या ना कराएं, लेकिन उपहार में लाल वस्त्र जरूर दें। लाल वस्त्र अगर नहीं दे सकते तो लाल चुनरी दे दें। माँ का पोशाक लाल है और आपका मंगल भी बेहतर होता है। जब आप भोजन कराइएगा तो फल जरूर दीजिएगा, जो भी मौसमी फल है, नहीं तो केला दे दें, नारियल दे दें, ये सबसे शुभ माना जाता है। और भगवान विष्णु का प्रिय फल भी है नारियल, यानी श्रीफल, माँ लक्ष्मी को भी पसंद है, तो सुख समृद्धि बढ़ती है। कन्या भोजन के लिए जब आए कम से कम एक मिठाई जरूर शामिल करें, कोई भी एक मिठाई। और मिष्ठान अगर शामिल ना कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से अगर आपने सूजी का हलवा बनाया, आटे का हलवा बनाया है, तो वो भी माँ को भोग लगाकर कन्याओं को आप खिला सकते हैं। इससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। तो कन्या को भोजन कराने के बाद जब आप भेंट दीजिएगा तो श्रृंगार की वस्तु जरूर उपहार में दे। छोटी छोटी कन्याओं में श्रृंगार की वस्तु आप देकर माँ को अर्पित कर बांट दीजिए, सीधे माता स्वीकार करेंगी। तो कन्या पूजन के दौरान परंपराओं में कन्याओं को जब विदा किया जाता है ना, हमारे परंपराओं में तो क्या विदाई में खोइचा दिया जाता है। जैसे बेटी विदा होती है या माँ को ही आप विदा करते हैं तो आप उनको खोइचा देते हैं। तो खोइचे में आप चावल और गुड़ देते हैं। तो मान्यता है इससे आपके घर में धन धान्य बढ़ता जाता है। तो नवरात्र में जब आप कन्या को विदा करें भोजन करा के, तो कन्याओं को उपहार में थोड़ा सा चावल और जीरा भी दें। उपहार जो भी दें उसके साथ थोड़ा सा जीरा और चावल, आप चाहें तो एक चुटकी भी दे सकते हैं। आपके घर में संपन्नता बढ़ती है, क्योंकि चावल और जीरा देने से धन धान्य बढ़ता चला जाता है, दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से। जब आप कन्याओं को विदा कीजिएगा तो दक्षिणा के स्वरूप कुछ पैसे जरूर दीजिएगा। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि बिना दक्षिणा का आपका कोई भी पूजा ही पूरा नहीं होता। तो माँ अन्न धन के भंडार भरेंगी। हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपको बन पड़े दक्षिणा दें। तो इस बार चूँकि नवरात्र बहुत खास शुभ संयोग में आया है और माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि है ना, इस नवरात्र में कुछ विशेष दुर्लभ संयोग भी बने हुए हैं। जो 10 फरवरी को गुप्त नवरात्र समाप्त हो रहा है और पारण 11 फरवरी को होगा। हालांकि मंत्र साधना के लिए यह सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। लेकिन कन्या को जब आप भोजन दीजिएगा ना, अशुद्ध चीज़ मत दीजिएगा। और कन्याओं को जाते समय जब आप उन्हें प्रणाम कीजिएगा, पैर छूकर आशीर्वाद लें, तब मंत्र बोलिएगा, कुमार्यै नमः, त्रिमूर्ते नमः, कन्याये नमः, रोहिण्ये नमः, कालिकाये नमः, चांडिकाये नमः, सांभव्ये नमः, दुर्गाये नमः, सुभद्राये नमः। इन मंत्रों से उन्हें नमस्कार करें। इससे माँ का आशीर्वाद आप पर बरसता रहेगा। वैसे आप बहुत छोटी कन्या है तो उनको उनके मनपसंद टिफ़िन बॉक्स, वाटर बोतल वगैरह भी आप दे सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग बुक है,
पेंसिल है, या आप गुल्लक भी उनको भेंट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें देना शुभ होता है। मिट्टी के भी गुल्लक आप दे सकते हैं। तो आप कन्या को मनाइए। फिलहाल हम विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।